डॉक्टर होता है जो कि वेस्ट बंगाल से आ जाता है, शहर में कमाने खाने के लिए आता है, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आता है। अब जब वो आ जाता है तो वो डॉक्टर होता है, वो मर्दाना दवाई दिया करता था मर्दों को, मतलब सेक्स पावर बढ़ाने की, वो इस चीज़ की दवाइयाँ दिया करता था। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती थी उससे लोग बाग दवाइयाँ लिया करते थे। लेकिन उसको दूसरों को दवाई वो दिया करता था, लेकिन खुद अपना ही इलाज नहीं कर पाया था। उसकी अपनी ही बीवी बहक जाती है और उसके ही पेशेंट से संबंध बनाने लगती है, सबसे दोस्ती कर लेती है। और उसका जिसके ऊपर वो विश्वास करता था, जिससे दोस्ती करता था, वही उन लोगों के साथ भी संबंध बनाने लगती है। वो अपना ही इलाज नहीं कर पाया, अपनी बीवी को ही संतुष्ट नहीं कर पाया था। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि एक डॉक्टर जो सबका इलाज करता था, वो खुद अपनी बीवी को क्यों नहीं संभाल पाया, वो खुद उसकी बीवी क्यों दूसरों के पास गई थी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दोस्तों एक गांव में, वहाँ पैसों की तंगी के कारण वो अपनी पत्नी को लेकर गांव आ जाता है, शहर आ जाता है कमाने के लिए। और वहां आने के बाद देखता है कि क्या काम करना है। उसे इसी चीज़ की नॉलेज थी, एक तो वो बवासीर की और ये मर्दाना ताकत की, इन सब की दवाइयाँ दिया करता था। अब गांव में इस डॉक्टर की बहुत कमी थी, ज़रा ज़रा सी उसके लिए दूर जाना पड़ता था। जब दूर जाना पड़ता था तो वो वहीं जहाँ पे वो रहता था वहाँ डॉक्टर नहीं था आसपास, तो वो वहीं एक क्लिनिक खोल लेता है छोटा सा। और जब क्लिनिक खोलता है तो लोग बड़े खुश होते हैं कि पास में ही उनको एक डॉक्टर की व्यवस्था मिल चुकी है। तो जिसको भी अब कोई भी दिक्कत होती थी तो वो उसी के पास आया करता था, और अच्छे खासे कमाने भी लगा था वो, लोग इज्जत करने लगे थे उसकी। अब उसकी पत्नी जो थी घर का काम खत्म करके वो भी क्लिनिक पे आ जाया करती थी, वहाँ आने लगी थी। जो भी जितने भी लोग आते थे वहाँ पर सब जेंट्स ही आते थे, और सब उसको भाभी कहकर ही बुलाते थे। सब गांव वाले जो भी आते थे भाभी कहकर बुलाते थे उसको। और वो भी सबसे बात किया करती थी, वो भी सबको दोस्त बना रखा था, और डॉक्टर से सभी बहुत अच्छी तरह बात किया करते थे। उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी उस डॉक्टर की। जब दोस्ती हो जाती है तो एक दिन अचानक, कुछ दिन ऐसे निकलते हैं, सबसे वो बात करती रहती है। अब एक दिन उसको गांव जाना पड़ता है किसी काम के लिए, डॉक्टर शरीफ को। जब उसे गांव जाना पड़ता है तो वो अपना जो उसका खास दोस्त है एक, उसे कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, मुझे किसी काम से जाना पड़ रहा है, तुम प्लीज़ मेरे जाने के बाद मेरे घर का ध्यान रखना। यहाँ तक कि वो इतना भरोसा करता था उस पर कि शॉपिंग कराने के लिए या कहीं कुछ भी काम पड़ता था तो अपनी बीवी को उसके साथ भेज दिया करता था, इतना भरोसा था उसे। वो भी उसके सगे भाई की तरह उसके साथ रहता था, और वो उसे अपनी भाभी ही मानता था। अब जब ऐसा हो जाता है तो उसे गांव जाना पड़ता है, अपनी बीवी को उसके हवाले छोड़ कर जाता है और बोल कर जाता है कि मेरे घर का ध्यान रखना। अब वो चला जाता है, जाने के बाद में अब वो एक दिन उसके साथ शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग करने के बाद में वो कहती है कि शॉपिंग करने आए हैं तो चलो मूवी देखने चलते हैं। जब मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी देखते देखते उसमें कुछ रोमांटिक सीन आते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं और एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। वहीं बोल देता है वो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत दिन से करता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अब वो बाहर आ जाते हैं, फिर डिनर भी करते हैं एक रेस्टोरेंट में। ऐसे ही करते करते घर आ जाती है वो। घर आने के बाद में अब वो कहता है कि मैं अब अपने घर चलता हूँ। वो कहती है कि आपके भाई तो है नहीं तो आप भी यहीं रुक जाइए। अब ऐसा करने के बाद में वो उसके साथ पूरी रात संबंध बनाता है और उसका वैध संबंध उससे बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वो उसको कहती है कि आप मुझसे शादी कर सकते हैं क्या, आप मुझसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए प्यार करते हैं या आप दिल से मुझसे प्यार करते हैं। तो वो कहता है कि अगर आ पड़ी तो मैं तुमसे शादी भी करूँगा। अब वो उसको कह देता है कि मैं शादी कर लूँगा। अब उनका दिन पर दिन ये बात संबंध बनने लगते हैं, मिलने लगते हैं रोज़। अब वो गांव से आ जाता है, गांव से आने के बाद में 2-4 दिन ही निकलते हैं, लेकिन वो उन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ता बन चुका था। अब धीरे धीरे उस डॉक्टर को, क्योंकि गांव वाले बहुत ही अच्छे थे और डॉक्टर को अपना मानते थे, और वो उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारे इस दोस्त का कुछ चक्कर चल रहा है। तो वो अपनी पत्नी को समझाता है, बोलता है कि हम खाने कमाने के लिए यहाँ आए हैं और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, बहुत समझाता है।
लेकिन वो अपने पति को झूठ बोलकर बहला फुसला लेती है, कुछ भी कर कर उसका पति उसकी बातों में आ जाता है। वो सोच लेता है कि मेरी पत्नी सच बोल रही है। अब लेकिन ये उनका चलता रहता है आपस में। अब एक वो उससे कहता है कि मैं तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा तुम्हारे पति को। अब जब ऐसा होता है तो वो प्लान बनाती है, 2-4 लोगों को इकट्ठा करती है और वो भी उसको बोलता है, अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करता है। वो मिलकर उसे घूमने के लिए लेके जाते हैं कहीं। जब वो वहाँ लेके जाते हैं तो मौका देखकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसे कहीं खाई में फेंक देते हैं और दोनों आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं आपस में और रहने लगते हैं। लेकिन जो वो लड़का था उसके घर वाले उसे नहीं रखते। वो सोचते हैं कि इस लड़की से इसने शादी की है और हम तुझे घर में नहीं रखेंगे, तो उसे अलग वो अलग रहता है जब अलग। तो कुछ दिन बीतते हैं। अब वो जो लड़की महिला होती है वो उससे परेशान हो जाती है, कुछ टाइम उसके साथ रहती है, साल 2 साल। अब वो उससे परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद में 2 बच्चे भी होते हैं उसके, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। अब वो अपने बच्चों को लेकर अलग एक किराए का कमरा लेती है, वहाँ रहने लगती है। जब वहाँ रहने लगती है तो उसके वो सोचता है कि मेरी पत्नी खूबसूरत है, वो अलग रह रही है, तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई बात हो, मेरे बच्चे भी हैं। तो वो भी वहीं रहने का सोचता है कि मैं भी उनके साथ ही रहूँगा। वो अपनी खेती बाड़ी 15 लाख की ज़मीन बेचता है और 7 लाख में वहाँ एक ज़मीन खरीदता है और बाकी 7 लाख में वहाँ मकान बनवाने का काम शुरू कर देता है। अब जब उसको ये दिखता है कि मेरा पति मेरे पास आ गया है, यहाँ आ गया है, अब ये मेरे साथ ही रहेगा, तो वो एक जॉब करने लगी थी, नर्स की जॉब करने लगी थी हॉस्पिटल में। अब वहाँ हॉस्पिटल में जब वो जॉब करने लगती है तो वहीं उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। वहीं एक 20 साल का लड़का था जिससे फिर से वो उस लड़के के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है और इस बात से बेखबर था उसका पति। अब वहाँ वो जो जिसका मकान बन रहा था वो रात को वहीं जाकर सोया करता था। जब वो वहीं जाकर सोया करता था तो अब वहाँ मज़दूर भी आते हैं काम करने, रात को चले जाया करते थे, रात को वो वहीं सोया करता था। अब वो महिला जो थी वो कहती है अब ये तो यहीं रहता है, मुझ पर नज़र रखता है, अब मैं उस लड़के से कैसे मिलूँगी। तो वो उस लड़के से बोलकर फिर से एक प्लान बनाती है और उस कहे हुए प्लान के मुताबिक उसको वहाँ बुलाती है और रात को वो अपने पति को जब खाना देने जाती है तो खाना उसके साथ खाती है, बैठती है, बातें करती है और फिर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में जब वो गहरी नींद में सो जाता है तो उस लड़के के साथ जाकर उसको भी ये लोग मार देते हैं। मारने के बाद में अब वो अपने घर आ जाती है। फिर जब सुबह मज़दूर आते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस आती है, पुलिस फिर से छानबीन करती है, वहाँ देखती है किसने मारा, तो उसके गले पर निशान होते हैं, उसके दुपट्टे के निशान होते हैं, तो जिससे पुलिस पता लगाती है, पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई बता देती है कि मेरा इस लड़के के साथ रिश्ता है और इसी को मेरा पति मुझे मिलने नहीं देता था और इसीलिए मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है। ये सुनने के बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ ही उस लड़के को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इससे पहले वाले मर्डर की भी जो केस था वो भी खुल चुका होता है, जो कि नहीं पता था कि उसने पहले भी अपने पति को मार दिया था। तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं तक थी और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। और कमेंट कर ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।